वाली वो है, देने वाले लेने वाले लाखों, देने वाली एक है, और पल में बदल देती किस्मत के। लेकिन गुरुजी रास्ता आपने दिखाया। हाँ देखो मैया के पास ये तो कोई ना कोई किसी कोई ना कोई माध्यम बनता है, लेकिन आओ बोलिए। अच्छा जी, अच्छा अच्छा मैं सोच तो रहा कोई बात नहीं है, किया ना तो बहुत में कहिए। देखिए अरे नहीं, अरे उसका गला बैठ रहा है। ए गुरुजी ऐसी बात ना हो, यानी पूरे नवरात्रे गाए हैं। अरे अरे तो बाद में गाएगी। आइए शिव पुराण से ये भजन है, बड़ी सुंदर सी फरमाइश। वैसे जिस समय भगवान भोलेनाथ शादी होके आई पार्वती से, जब शादी होके आई तो दोनों पार्वती और शिव शंकर का निमंत्रण किया। भाई हमारे भी समाज में कोई शादी होके आती है तो पड़ोसी कहते हैं भैया तेरे छोरा की तेरे बहू की दावत हमारे घर। ऐसे ही निमंत्रण लेकर लक्ष्मी जी पहुंच गई कि भोले जी आपकी दावत हमारे घर है, कल दावत खाने के लिए तैयार हो गई। पार्वती बड़ी खुश हो रही है। जय हो। शंकर भगवान से कहा चलो प्रभु दावत खाइया में। उसने कहा नहीं। जय हो। भाई नहीं मानती। अब तुम जानते हो त्रिया हट को। प्रभु चलो कहते नंदी को ले जाओ। कि नहीं प्रभु। अब गुस्से में अकेली पहुंच गई। आहा देखिए क्या कोठी बनी हुई है लक्ष्मी जी की। कितने नौकर चाकर, खाना परोस दिया, सोने के थाल, हीरे जहिर, कटोरी। अब जैसे ही टूक दौड़ा, बेटे बात करने की बात नहीं है, शांति से सुनो। जब खाना यहाँ तक पहुंचा तो लक्ष्मी मुस्कुरा पड़ी, बोली ए पार्वती, सादा कर दे। ए पार्वती तू अकेली कैसे चली आई है और अपने भिखमंगे पति को कहां छोड़ आई है? अब तुम्हारे आदमी को यहाँ भिखमंगा कह रहे तो संजना कैसी कुछ रहेगी? बहुत बुरी कुछ रहेगी। आहा यहाँ का टूक यही रह गया। बोली ए लक्ष्मी तू पाप कमाती है और त्रिलोकी के नाथ को भिखारी बताती है। अरे भिखारी तो तेरा पति है विष्णु, जो मुझे कहने में शर्म आती है। मेरे पति ने तो सजा दिया ही दिया है और तेरे पति ने छल और बल से लिया ही लिया है। मांगने को जहां भी गए विष्णु ही गए, शंकर जी कभी मांगने किसी के पास नहीं गए। खाना छोड़ दिया, वापस आ गई। शंकर जी ने देखा हो पार्वती तेजी में चली आ रही है, आंखें मूंद के बिल्कुल बैठ गई। अब एक आंख खोल के बोले हाँ पार्वती दावत खाया ही? हाँ तुम्हारे पास है ही क्या? एक भांग की पिटारी, एक नंदी की सवारी, बस इतनी संपदा है तुम्हारी? क्या हुआ कि बोलो मत, मेरा कहा मानो। एक महल ऐसा बनवाओ जरा लक्ष्मी के महल का नीचा दिखाओ। बोली क्या करोगी महलों का, हमारे पास कोई नहीं रहने देगा। ऐसे ही ठीक है कि नहीं चाहिए तो चाहिए, घर बनवाऊंगी जरूर चाहे जान चली जाइयो। हाँ जी जान चली जाओ, घर जरूर बनवाऊंगी। शंकर जी ने समझाया लेकिन नहीं मानी। आइए यहीं से शुरू होता है। पार्वती कहती आपकी एक लाइन है, सबको कहना है। क्या कहना भाई, क्या कहना? याद रखना, याद रखना है आपको। एक महल ऐसा बनवा दो, ऐसा एक महल ऐसा बनवा दो। अरे अब पर्वत पे नहीं रहना। और जो स्वामी उस महल को देखे यही कहे, जो कोई देखे यही कहेगा। क्या कहना भाई, क्या कहना। और ताली का मेरी माँ आएगी बजाने को यहाँ। एक महल ऐसा बनवा दो, अब पर्वत पे नहीं रहना। जो कोई देखे यही कहेगा। क्या कहना भाई, क्या कहना। ताली बजाओ तुम बहना, आई
हाथ ऊंचे 1 2 3 4 जय जय भोले बाबा की। ओ त्रिया की हट से भोले जी लाचार हो गए और महल अनोखा बनवाने को तैयार हो गए। जब तैयार हुए तो शंकर समझा रहे हैं फिर भी कोठी बंगले महल तो महले ये जंजाल अमीरों के ये सब सुविधा के साधन क्या आए काम फकीरों के आए काम फकीरों के, क्या आए काम फकीरों के। कोठी बंगले महल तो महले ये जंजाल अमीरों के ये सब सुविधा के साधन क्या आए काम फकीरों के आए काम फकीरों के, क्या आए काम फकीरों के। ओ तुम बोलो तो मैं बनवा दूं, तुम बोलो तो मैं बनवा दूं। अगर तुम चाहो तो मैं एक चीज और बनवा दूं। नारी को सबसे ज्यादा प्यार किससे होता है? समझे ना? नारी को सबसे ज्यादा प्यार आज ही कहने से। अरे तुम बोलो तो मैं बनवा दूं कोई सुंदर सा गहना। आज जब तुम पहन के चलोगी उसको देखते ही बोलेंगे सब जो कोई